मसला ये है, मुझे एक बंदे ने सवाल किया, मैं तकरीर कर रहा था और ये शेखपुरा शहर की बात है, उसने सॉरी गोजरावाला शहर की बात है। उसने कहा मौलाना आज ये मसला बता के जाओ, जब भी कुर्बानी का वक्त आता है तो ये सुन्नी कुर्बान की होता है, बाकी लोग किधर होते हैं? मैंने कहा मुझे ये बताओ, कुर्बानी का जब दिन होता है कभी खोते को हलाल होते देखा है? अजी 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 और रावलपिंडी क्या बात है। मैंने कहा बताओ, और कभी तुमने लूमड़ और कुत्ते को हलाल होते देखा है? कभी सूअर और खंजीर को? कहता नहीं। तो मैंने कहा क्यों? कहता ये हराम माल है। मैंने कहा मुस्तफा की इज्जत पर भी और कभी हराम नहीं, हमेशा हलाल माल ही कुर्बान होता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इन काफरों को बताओ, अपनी जबानें इनको लगाम डाल के रखो और तुसा साड़ी एक सट नहीं पचावनी। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, आज हम पे एतराज है, यहाँ पे बिल्कुल बोगस एतराज है। ये शियों को कत्ल करने की साजिश है इस मुल्क में, कि शोर बर्पा कर दिया जी ये सहाबा को नहीं मानते, ये नबी की बीवियों का एहतराम नहीं करते। मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, लाहौर शहर में खड़ा हूँ, तू मजमे में आ, उठ, तू सहाबी का नाम पढ़, मैं तरीक से किरदार पढ़ूँ। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है कि आप हम पे सिर्फ एतराज किए जाएं और लोगों को हमारे करीब ना आने दें। ये माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह सहाबा की इज्जत नहीं करते। एक लम्हे के लिए जहां बच्चों को इतना कुछ बताते हो, वहां बच्चों को ये भी बता दिया करो कि रसूल के सहाबी हजरत हमारे यासर का कातिल कौन था, रसूल के सहाबी मोहम्मद बिन अबी बकर को जिंदा गधे की खाल में रख के जलाने वाला बंदा कौन था। अपने बच्चों को ये भी बता दिया करो हजरत आयशा को जिंदा गधे में फेंकने वाला बंदा कौन था। अपने बच्चों को ये भी बता दिया करो हसन के जनाजे पे तीर बरसाने वाला कौन था। हम शियों का सिर्फ इतना कसूर है कि हमसे ये नहीं कहा जाता कि कातिल भी रज़ी अल्लाह, मक़तूल भी रज़ी अल्लाह। इस महीने में सारे मुसलमान इब्राहिम के बेटे को याद करते हैं। इससे अगला महीने का चांद आएगा, नबी के बेटा हुसैन याद आ जाए। इसमें भी पहले 10 दिन है, उसमें भी पहले 10 दिन, इसमें भी 9 दिन तैयारी है, 10वें दिन कुर्बानी है, उसमें भी 9 दिन तैयारी है और 10वें दिन कुर्बानी। शायर मशरक इकबाल ने कहा था, नहायत उसकी हुसैन है, इब्तदा जिसकी इस्माइल। इस्माइल ने सिर्फ आगाज किया था, हुसैन ने इंतहा की है। इब्राहिम के दौर में इश्क का बचपन था, हुसैन के दौर में इश्क की जवानी थी। इस महीने में मुसलमानों ने खुशी मनाई, क्यों? नबी का बेटा बच गया। मुहर्रम में गम है इसलिए कि नबी का बेटा कत्ल हो गया। लेकिन मेरे मुल्क में सितम जरीफी ये है, ये 2 दिन पहले इब्राहिम के बेटे की सुन्नत को जिंदा किया गया, कोई झगड़ा नहीं हुआ। आप ताई कर रहे हैं ना जी। कुर्बानी शियों ने की, गोश्त अहले सुन्नत के घरों में गया। कुर्बानी अहले सुन्नत ने की, गोशियों के घरों में। ना कोई झगड़ा, न लड़ाई, न दंगा, न फसाद, न फौज, न थाने से इजाजत। अगला जुमला कहूं तो मुझे आपकी बोल के ताई चाहिए। इस्माइल के दुम्बे की छवि सज सज के बाजारों में फिरती रही। और पिछले दिनों में मौलवियों ने और मुसलमानों ने जानवर का एहतराम भी किया। जिस जानवर को इस्माइल के साथ निस्बत कर दी, फिर अपने बच्चों से कह दिया बेटा इसे छड़ी नहीं मारनी, बेटा इसे जबरदस्ती नहीं करनी। अल्लाह ने कुरान में उसका मकाम यह बताया, खुदा ने कहा सिर्फ कुर्बानी के जानवर की नहीं बल्कि उसके गले में जो रस्सी है उसका भी एहतराम। मेरे मालिक को जानवर का एहतराम बता रहे हैं, जानवर का एहतराम नहीं, अब इसे निस्बत इस्माइल से हो गई। तो जिस दुम्बे को इस्माइल से निस्बत हो जाए उसका एहतराम जायज है, तो जिस घोड़े को हुसैन से निस्बत हो जाए। ये 2 दिन पहले हजरत इब्राहिम को राजी करने के लिए क्या किया गया? सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा किया गया। सुन्नत इब्राहिमी कैसे जिंदा होगी? इब्राहिम को कुरान पढ़ के नहीं बख्शा गया। जो बंदे मुहर्रम पे हम पे एतराज करते हैं ना कि हुसैन को कुरान पढ़ के बख्शो, उन्हें चाहिए था 2 दिन पहले बजाय कुर्बानी करने के इब्राहिम को कुरान पढ़ के बख्शते, इस्माइल को नफल पढ़ के बख्शते, हाजरा को नमाजें पढ़ के बख्शते। वहां नमाजें नहीं पढ़ी गई, वहां सुन्नत को जिंदा किया गया, याद को जिंदा किया गया, वाक्य को जिंदा किया गया, इब्राहिम की कुर्बानी को दोहराया गया, इब्राहिम की सुन्नत को दोहराया गया, ताकि पता चले हमें आज भी इब्राहिम की सुन्नत याद है, हमें आज भी मिल्लत इब्राहिमी याद है, क्योंकि हमारे नबी की आबा उस्ताद है। लिहाजा मुसलमानों ने अरबों रुपए के जानवर सिखा करके दुनिया को साबित कर दिया है कि हम आज भी इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा किए हैं। इब्राहिम और हुसैन में सबसे बड़ा फर्क है, जिसे जानवरों के लहू की सलामी दी जाए उसे इब्राहिम कहते हैं, जिसे इंसानों के लहू की सलामी दी जाए उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। इब्राहिम की याद में जानवर इसलिए ज़िबा हुए कि इस्माइल की गर्दन पे छुरी नहीं चली थी। सुन्नत कैसे जिंदा हुई? इसलिए जिंदा हुई ना कि इब्राहिम का बेटा ज़िबा नहीं हुआ, ज़िबा जानवर हो गया। हम जानवर ज़िबा करते हैं, करबला में जानवर ज़िबा नहीं हुआ, रसूल का बेटा जख्मी हुआ। इसलिए हम अपने बदन को जख्मी करके कहते हैं कि हमने भी उस सुन्नत को जिंदा कर दिया। अगर इब्राहिम के बेटे की सुन्नत मनाई जा सकती है तो फिर मुस्तफा के बेटे की सुन्नत भी मनाई जा सकती है। चले मुझे मेरा मजमा बोल के एक लफ्ज की तारीफ फरमाए। जब हजरत इब्राहिम इस्माइल को लेके गए और छुरी पे, तो वो छुरी इस्माइल की गर्दन पे चली थी या दुम्बे की गर्दन पे? ज़िबा तो वो जानवर हुआ था ना जो आया। ज़बीउल्लाह किसे कहा जाता है?
हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह का तर्जमा क्या है? जो अल्लाह की राह में ज़िबा हुआ। तो जब इस्माइल ज़िबा हुए ही नहीं, आप बोलते रहिएगा, तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह कैसे हो गए? मेरे मालिक ज़िबा तो हुआ था दुम्बा, तो ज़बीहुल्लाह कहना चाहिए उस दुम्बे को। इस्माइल के गर्दन पे छुरी चली ने ज़बीहुल्लाह कैसे हो गया? मौलवी कहते बेशक छुरी चली नहीं, इरादा करके लेट तो गया था, लिहाजा इरादे को ही अल्लाह ने समझ लिया कि इसने इरादा कर लिया है, अब इसे ज़बीहुल्लाह कहना चाहिए। हद नहीं हो गई तेरे ताज्जुब की? जो सगे बाप की छुरी के नीचे इरादा करके लेट जाए उसे सारे ज़बीहुल्लाह मानते हो, और जो हिजरत की रात काफिरों की तलवारों के नीचे मोहम्मद के बिस्तर में सोया रहा उसे अली वलीउल्लाह क्यों नहीं? वो इरादा करके लेट जाए। बिस्मिल्लाह सर। छुरी इस्माइल की गर्दन पे नहीं चली। फर्क है नबूवत में और इमामत में। नबूवत का मजाज और है, इमामत का मजाज और। इब्राहिम के पास नबूवत थी, लेकिन इब्राहिम ने कहा मेरे मालिक मैंने इम्तिहान दिए हैं, मुझे डिग्री बढ़ा, मेरा दर्जा बढ़ा। खुदा ने कहा अच्छा इब्राहिम, अगर तेरे इम्तिहान है, तूने आग में भी छलांग लगाई है, तूने रेवड़ भी मेरी तस्बीह सुनते हुए दिया है, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हम तुम्हें इंसानों का इमाम बना देते। इब्राहिम और हुसैन का फर्क समझाऊं? इब्राहिम सिर्फ इंसानों के इमाम है, इंसानियत खत्म, इब्राहिम की इमामत खत्म। हर नबी अपने कबीले का नबी था, अपनी हदूद में रह के नबी रहा है। हजरत ईसा के सामने एक अंधा आया, उसने कहा कि तेरा मोइज़ा सुन के आया हूं, मुझे आंखें दे। ईसा ने उसकी आंखों पे हाथ फेरे, उसने कहा मैं तो अभी भी अंधा हूं। ईसा नबी ने मुंह आसमान की तरफ करके कहा मेरे मालिक मोइज़ा वापस तो नहीं हो गया? फिर मैं मोइज़ा वापस नहीं हुआ, बंदा बनी इसराइल का नहीं है, तू नबी बनी इसराइल का। तेरे मोइज़ा है तेरी कौम तक, कौम खत्म, मोइज़ा खत्म। इब्राहिम सिर्फ इंसानों के इमाम है, इंसानियत खत्म, इब्राहिम की इमामत खत्म। यूनुस को मछली ने पेट में निकल लिया, यूनुस ने कहा मैं नबी हूं, उसने कहा जमीन पे मुझ पे अल्लाह की वही हुई है, मैंने तुझे निगल ली। हर एक नबी की हद थी, उस हद से आगे वो नबी नहीं गया। वाकया तो आपके बच्चों ने भी सुना है, नतीजा यहां देने लगा हूं। फुतरस ने जुर्म वहां किया था, हुसैन ने माफ यहां करके जमाने को बता दिया है मैं वहां भी इमाम हूं, यहां भी इमाम। वहां का मुजरम यहां माफ किया है हुसैन। इन जालो का लिनास इमाम, इब्राहिम हमने तुझे इंसानों का इमाम बनाया। इब्राहिम नबी है, हुसैन इमाम है। नबूवत और इमामत का फर्क समझते जाना। इब्राहिम ने इस्माइल से कहा मैंने ख्वाब देखा है। सारे मुसलमान आज तक अपने बच्चों को जब इब्राहिम की कहानी सुनाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि अल्लाह ने हुक्म दिया था वही की थी, वो कहते लक़द सदक़्ता रोया, इब्राहिम ने ख्वाब देखा था, उसे सच्चा किया। सारे कहते हैं ख्वाब देखा, ये कोई नहीं बताता कि ख्वाब में क्या देखा। आखिर ख्वाब देखा है तो ख्वाब में देखा क्या? मासूम से पूछा गया मेरे मालिक इब्राहिम ने ख्वाब में क्या देखा? फरमाया इब्राहिम को ख्वाब में वाक़या करबला दिखाया गया, उसे बताया गया ये इसकी इंतहा है, अगर लेना चाहता है तो ये मकाम ले। इब्राहिम ने ख्वाब में प्यास देखी, बीवी और बेटा सहरा में प्यासा छोड़ दिया। इब्राहिम ने हुसैन का कुर्बानी देखी, बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। लेकिन फर्क रह गया, जो ख्वाबों का शहजादा हो उसे इब्राहिम कहते हैं, जो तबीर का शहंशाह हो उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। इब्राहिम ख्वाब पूरा करना चाहते थे, लेकिन आखिरी वक्त में इब्राहिम ने आंखों में पट्टी बांध दी। जब आंखों में पट्टी बांधी और यूं बेटे की गर्दन पे छुरी फेरी, गर्म उबलता हुआ लहू बाजू में आया। इब्राहिम समझे कि बेटा ज़िबा होगा, जल्दी से पट्टी खोली तो जानवर तड़प रहा। इस्माइल वो खड़ा। इब्राहिम ने मुंह आसमान की तरफ कहा इम्तिहान लेना था तो लिया क्यों नहीं? फरमाया आंखों में पट्टी क्यों बांधी? जवाब सुनो, जो बुजुर्ग बैठे उनसे दुआ लेने लगे। इब्राहिम ने कहा बेटा था मेरा, खुदा ने कहा मेरी मोहब्बत में दूसरी मोहब्बत आई क्यों? तुझे नहीं पता मैं वाहदा ला शरीक हूं, मैं शिरकत बर्दाश्त नहीं करता। वाह इब्राहिम, बेटे से भी मोहब्बत और अल्लाह से भी मोहब्बत। इब्राहिम ने पट्टी बांधी, खुदा ने कहा तू खलील है, आशिक नहीं है। इब्राहिम ने कहा फिर इश्क का मेयार क्या है? फरमाया इंतजार कर दिखाऊंगा। करबला के टीले पे खड़ा था इब्राहिम, में फदाइल पढ़ रहा हूं। जब अकबर ने मुड़ के कहा बाबा अकबर प्यारा है यहाँ, नाने का दीन। हुसैन ने देखा तेरे जैसे लाख अकबर हो, हाय हाय नदीने मोहम्मद से कुर्बान कर दो। इतना कहना था, इब्राहिम ने इस्माइल का हाथ पकड़ गया, चल वापस चले, ये और हैं हम। इब्राहिम ने छुरी रखी है तो कहने लगा इस्माइल चला दूं? कुरान में जो इस्माइल का जवाब मौजूद है, इस्माइल ने कहा चला, मुझे सब्र करने वालों में पाएगा।
मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। इस्माइल ने कहा मुझे सब्र करने वालों में पाएगा। छुरी थी बाप के हाथ में, रखी बेटे की गर्दन पे, और इस्माइल ने कहा मुझे सब्र करने वालों में पाएगा। अली के सामने हिजरत की रात तलवारें थी। अब नबूवत और इमामत का फर्क समझना। रसूल ने कहा या अली आज मेरे बिस्तर पे मौत है। अली ने फरमाया आप हिजरत करें, मुझे शुक्र करने वालों में पाएगा। नहीं 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 नहीं, आपने इंसाफ नहीं किया। इस्माइल ने कहा था मुझे सब्र करने वालों में पाएगा, अली ने कहा मुझे शुक्र करने वालों में पाएगा। सब्र मुसीबत पे होता है, शुक्र नेमत पे होता है। इस्माइल मौत को मुसीबत समझ रहा है, अली मौत को नेमत समझ रहा। कितना फर्क है इब्राहिम के मजाज में और हुसैन इब्ने अली के मजाज में। नबुव्वत के दायरे और होते हैं, इमामत का दायरा और होता है। नबुव्वत में मांगने की गुंजाइश है, इमामत में सिर्फ देना होता है। मतवज्जे है बात की जानब सरकार। यूसुफ नबी गुजरा है, अल्लाह का नबी है कि नहीं है जी? जुलेखा ने यूसुफ की इस्मत पे हाथ डाला, 7वीं कोठरी में गया यूसुफ। ऐसा ही है जी, कुरान में किसा लिखा है? 7वीं कोठरी में जाके सिर्फ अपना बचाया, जुलेखा का इरादा नहीं बदला। 7वीं कोठरी तक गया यूसुफ। इस्मत बचानी थी, पहली कोठरी में बचा लेता, लेकिन मजबूरन 7वीं में जाना पड़ा क्योंकि गवाह 7वीं कोठरी में था। वो जो गहवारे वाला बच्चा था वो 7वीं कोठरी में था। यूसुफ को गवाह के लिए कोठरियां बदलनी पड़ी। 7वीं कोठरी में गवाह देखा, यूसुफ रुक गया। 7वीं कोठरी में भी जाके यूसुफ की इस्मत बची है, जुलेखा का इरादा नहीं बदला। ऐसा ही है, नबूवत का मजाज समझ गए? ये है मजाज नबूवत। 7वीं कोठरी में भी जाके शहरी सिर्फ अपना आप बचाया है, जुलेखा का इरादा नहीं बदला। आओ मैं तुम्हें इमामत का मजाज बताऊं। मेरा 7वां बादशाह बगदाद के कैद खाने में, एक फाहिशा औरत को कैद खाने में भेजा गया ताकि इमाम पे इल्जाम लगा के इमाम का कत्ल आसान करे। सुबह जब खिड़की खोली तो मंजर अजीब था, आगे इमाम सजदे में, पीछे औरत सजदे में, आगे इमाम तस्बीह, पीछे वो औरत तस्बीह कर रही। जो 7वीं कोठरी में जाके सिर्फ अपना बचाए उसे नबी कहते हैं, जो एक रात में फाहिशा को शाहिदा बनाए उसे इमाम कहते हैं। इमाम सिर्फ खुद नहीं बदलता, इमाम लोगों के मजाज बदल देता। इब्राहिम अगर लाई के दरूद है तो इब्राहिम ने कुर्बानी का आगाज किया था, इंतहा ने की थी। इंतहा हुसैन इब्ने अली ने कर दी, ऐसी इंतहा की कि नबी भी इस इंतहा को छू ना सके। दुनिया का दस्तूर है कि चीज खरीदो सस्ती, बेचो महंगी। आप बोलेंगे तो सही नहीं, खरीदो सस्ती, महंगो। वाहद कायनात का हुसैन इब्ने अली एक ऐसा ताजर है जिसने जन्नत खरीदी महंगी है, बेची सस्ती। नबियों ने उम्मतों से कहा 6 माह के रोजे रखो फिर जन्नत लेके देंगे, 50 नमाजें पढ़ो फिर जन्नत लेके देंगे, सारी जिंदगी मेरी अताअत करो फिर जन्नत लेके देंगे। हर नबी के दौर में जन्नत महंगी रही। जन्नत चलती चलती हुसैन के दौर में आ गई। हुसैन ने इतनी सस्ती की कि हुसैन ने शब अशूर चिराग बुझा के अपने साथियों से कहा जन्नत ले लो, उन्होंने कहा हमें चाहिए ही नहीं। इतनी सस्ती की जन्नत हुसैन ने मोमन के एक आंसू में बंद कर दी। एक बंदे ने इमाम से पूछा कि मौला आंसू कितना चाहिए? फरमाया एक मच्छर का पर भीग जाए। एक मच्छर के पर के बराबर एक मोमन की आंख में याद हुसैन पे आंसू आ गया। मासूम फरमाते हैं कि जन्नत उस पे वाजिब हो गई। जन्नत वाजिब क्यों हुई? इसलिए कि हुसैन ने अल्लाह का जिक्र बुलंद किया था। अल्लाह ने वादा किया था अब मैं तेरे जिक्र को बुलंद करूंगा। मुहर्रम करीब है, हम रो के हुसैन का जिक्र बुलंद करते। सारा दिन बाजार में बंदे कह के लगाते गुजरे, कोई नहीं पूछता कि क्या हुआ। एक रोता हुआ गुजरे, सारे पूछते हैं क्यों रो रहा है। जब हम रोते हैं तो लोग हमसे पूछें ये क्यों रोते हैं? हमारा रोना उन्हें करबला सुनाता है। ये गिरिया हुसैन की अज़ादारी की तरफ लोगों को लेके जाता है। रोना बुज़दिली की अलामत नहीं है, अज़ादारी की तरवीज का जरिया। अब पता चला कि सज्जाद शाम के बाजार में रोते क्यों? सज्जाद रोते, लोग इकट्ठे होकर कहते कैदी क्या हुआ? सज्जाद करबला सुनानी शुरू कर। सफर बीता गया, करबला फैलती गई। इतनी दूर तक करबला लेके आ गया कि बाप के कातिल के घर में खड़े होकर साबित किया है कि मेरा बाप हक में था। अयाम अज़ा करीब हैं, हुसैन की अज़ादारी का मौसम करीब। बगैर रिया के, बगैर नमूद और निमाश के हुसैन की अज़ादारी कर। वो दौर कोई बहुत पुराना नहीं हुआ जब हमारे बुजुर्ग चारपाइयां उलट दिया करते थे, सरों पे मट्टी डालते थे, नंगे पांव चलते थे। अब आज की नस्ल चाहती है कि अज़ादारी में भी आसानी हो।
घर में बैठ के भी मजलिस सुने तो हो ही जाती है। आज बच्चों को बेटा मजलिस में जा, नहीं जी मैं घर में बैठ के सुन लूंगा। ज़हरा घर में नहीं आती, सफ़े अदा पे आती। कभी भी इस रवश को अपने बच्चों के ज़हनों में चलने ना देना कि अज़ादारी घर बैठ के भी हो सकती है। मजलिस का गेट नहीं खुलता, सज्जाद दरवाजे पे बैठता है। मैं दो उलमों के दरमियान बैठा हूं, मेरी कौम मुझ पे यकीन करे, मैं जिम्मेदारी के साथ जुमला कहने लगा। मैंने खुद किताब में पढ़ा है जो मजलिस हुसैन में आता है, एक रात पहले ज़ैनब और सजाद उसके घर जाते हैं, रो के कहते कल वाली मजलिस में तेरा नाम आया है, हम तुझे तेरे घर में दावत देने के लिए आए हैं, कल तूने हमारे हुसैन को रोने के लिए ये जो मजलिस का दरवाजा खुलता है, सैयदुल साजिदीन दरवाजे पे बैठते। एक शख्स मदीने में आया था, उसने मौला सजाद से वाक़या करबला के बाद जब सजाद रोते थे ना, बहुत ज्यादा रोते थे, तो सहाबी था मौला का, ज़ोहरी उसका नाम था, उसने आके कहा मौला मैं चाहता हूं कि आप आंसू बंद करें। सजाद रो कहते कैसे बंद करूं, किसी का एक मर जाए वो चुप नहीं होता, मेरी आंखों के सामने कई अली मारे गए। उसने कहा मौला आप घर में बैठते इसलिए करबला याद आती है, बाजार में आया करें। सजाद रो कहते मैं बाजार में जाता हूं, मुझे शाम के बाजार याद आता है। उसने कहा मौला अगर आप करम करें, मेहरबानी करें, मेरे घर में मेरे बच्चे की शादी है। सजाद रो के कहते तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, लेकिन हमें करबला के बाद वो खुशियां अच्छी लगती हैं। जब से मेरे कासम के सेहरे उजड़े हैं ना, मुझे शादियां अच्छी नहीं लगती। लेकिन मौला हम नौकर क्या करें, हमारी तो हसरत है, मालिक आप हमारे घर आए। आओ मैं तुम्हें मजलिस का फैज़ बताऊं कि मजलिस का फैज़ क्या है। मौला सजाद रो कहते हमें जरूर बुलाना चाहता है, मालिक हसरत तो बड़ी है। सजाद कहते फिर मेरी ख्वाहिश पूरी कर, कहने जो कहेंगे वो करूंगा। सजाद कहते शादी से पहले अपने घर में मजलिस का एहतमाम करवा, मैं उस मजलिस में आऊंगा। कहने का मौला इससे बढ़ के सआदत क्या होगी, मेरे घर में हुसैन का जिक्र हो जाए। मौला मैं मजलिस बर्पा करवाऊंगा। सजाद ने कहा तू मजलिस बर्पा करेगा, मैं वादा करता हूं मैं तेरे साथ आऊंगा, मेरा बाकर भी आएगा, हम तेरे घर जरूर आएंगे। अगला जुमला तुम्हारी चीख के लिए पढ़ने लगा। मोमन खुश होकर जाने लगा, बाहर वाले दरवाजे पे गया। सजाद ने कहा वापस बोला, वापस आया। सजाद कहता मेरी मां कह रही है कनात का बंदोबस्त करना, अली की बेटियां भी आ, पर्दे का बंदोबस्त करना, ज़ैनब कुलसूम आ रही। ये सुनना था, मोमन तड़प गया, रो के कहने लगा जो कभी नहीं आई, फरमाया जो कहीं नहीं जाती वो हुसैन की मजलिस में जाती। ये जल्दी से गया, इसने अपने घर जाके मजलिस का एहतमाम करवाया, पर्दा लगाया, कनात लगाई। इसने मौला सजाद के बैठने के लिए मिंबर के करीब एक बेहतरीन मसनद लगाई, जहां यहां आके बैठेगा हुसैन का सजाद। मजलिस शुरू हो गई, जाकर ने मजलिस पढ़नी शुरू कर दी। बार बार दरवाजे की तरफ देखता, जब कई बार देखा सजाद को ना पाया, रो के कहने लगा सच्ची मां का बेटा है, वादा तो किया था आएगा, लेकिन आया क्यों नहीं है। ये दरवाजे पे सजाद को देखने के लिए गया, इसने देखा जहां पे मोमन जूते उतार के आए थे, वहां पे कोई चादर के नीचे बैठ के रो रहा है। इसने कांधा पकड़ के कहा अगर बैठना है तो मजलिस में अंदर जाके बैठ। जब सजाद ने चेहरे से कपड़ा हटाया, इसने सजाद का चेहरा देखा, आवाज आई मौला तू कब से बैठा है। तो मैं जब से पहला आजादार आया, मैं दरवाजे में बैठा, एक एक का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, तेरा शुक्रिया, तू गरीब को रोने के लिए। यह है हुसैन के गिरने का। मजलिस पढ़ने वाला जाकर छोटा हो या बड़ा हो, तुम मजलिस से हुसैन में जरूर जाना। यह ना देखना कि वहां कौन पढ़ रहा है, पुरसा देने की खातर यह सोचना कि वहां भी हुसैन की मां आई है, वहां भी हुसैन की मां आई। मेरे 8वें इमाम जिस कलीन पे तुम बैठते हो, इस कलीन को बैठने से पहले चूमा करते थे। मौला इमाम रजा इतना अमीर इमाम था, लेकिन मौला मजलिस के लिए दरिया खुद बिछाते थे। नौकर आके हाथ पकड़ते, मौला हम जो गुलामी के लिए हाजिर हैं। फरमाया नहीं, यहां आके मेरे दादा के अज़ादारों ने बैठा। इतना प्यार था। मैं एक एक इमाम की अज़ादारी पे मेहनत बताऊं तो आपको अंदाजा हो, जिस मजलिस में आके आप बैठते हो इससे हमारे आइमा को प्यार कितना था। मौला सजाद ने जनाब बाकर को वसीयत में कहा था कि मैं जायदाद का एक हिस्सा वक्फ कर रहा हूं, मना में अज़ादारी करवाना, हज के दिनों में हुसैन का मातम करवाना। मौला फरमाते अज़ादारी बर्पा करो, इसलिए अज़ादारी को बर्पा करो जैसे दुनिया गदीर भूल गई, ऐसे अशूर ना भूल जाए। मुहर्रम करीब आ रहा है, मदीने के लोग कहते हैं हमने मुहर्रम का चांद कभी आसमान पे देखा ही नहीं। जाफर सादिक के घर से रोने की इतनी आवाजें आती थी, हमें पता चल जाता था कि मुहर्रम का चांद तुलू हो गया। मुझे बानी की तरफ से हुक्म है, एक रवायत मैं मिंबर से पढ़ा करता हूँ, वो रवायत सुनाऊं और आपको सलाम करूं। मुहर्रम के चांद की जो कैफियत होती है मोमन की, वो कैफियत ज़हन में रखना। मुहर्रम का चांद आए, गिरेबान खोल लेना, चारपाइयां उल्टा देना, बेटियों के कानों से जेवर उतार देना। कोशिश हो उसके बाद कोई माँ बच्चे को बोसा ना ले, कोई बाप औलाद को प्यार ना करे। ये पर्दे में बैठी हैं बेटियां बहनें, ये पूरा साल दूसरे घर भी जाना हो बाप से पूछ के जाती हैं। इतनी मोहब्बत है हुसैन के जिक्र से हमें, सारी सारी रात बेटियां हुसैन के घर बैठी रहती हैं। बाप मुतमिन होता है, उसे खबर है अब्बास के पहरे में गई है, अब्बास के पहरे में वापस आएगी। मुहर्रम का चांद
मदीने का रहने वाला, नाम उसका याहया बिन समरी। वो कहता है कि मैंने देखा कि मदीने की गलियों में एक शोर गुल था। वो कहता जल्दी से मैंने दरवाजा खोला, मैं दरवाजा खोल के बाहर गया तो लोगों का एक हजूम दौड़ रहा था। मैंने दौड़ते हुए एक शख्स का हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जाफर सादिक के घर जा रहे हैं। कहने लगा, मैंने पूछा क्यों? कहने लगा मुहर्रम का चांद हो गया, इमाम को पुरसा देने के लिए जा रहे हैं। मैंने तो तुम्हें सिर्फ इतना कहा है ना कि सरों पे खाक डाल लेना, गिरबान खोल लेना। आओ मैं तुम्हें जिस इमाम की फिका पे अमल करते हो उसकी सीरत बताऊं कि वो मुहर्रम के चांद में क्या करते थे। याहिया कहता है मैं उस जुलूस के साथ चला गया। जब मैं मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचा तो दरवाजा ज़हरा पे रश था, मोमिन मातम कर रहे थे, पुरसा दे रहे थे। वो कहता मैं रश से गुजरता हुआ जब मैं इमाम के सिख में पहुंचा तो मैं ढूंढ रहा था कि इमाम किसी कुर्सी पे होंगे, किसी मसनद पे होंगे। याहिया कहता मेरे बस में होता, मैं सांसें खत्म कर लेता। मैंने देखा रेत में जाफर ऐसे तड़प रहा था जैसे मछली बगैर पानी के तड़प रही है। करवटें ले लेके जाफर सादिक रो रहे थे। वो कहता मैंने जल्दी से इमाम के पांव पे हाथ रखा, रखे कहा सबर सिखाने वाला घर इतना तड़प के क्यों रो रहा है? इमाम ने उंगली का इशारा आसमान की तरफ करके कहा याहिया वो चांद तलू हो गया है जिसने मेरी दादी के सर से चादर उतारा। वो चांद तलू हो गया है जिसने सैयदों के वक्त उतारे। बुजुर्ग जाकर एक शेर पढ़ा करते, तारीख कह रही है मुहर्रम के चांद में सैदानियों के वक्त अचानक उलट गए। कितनी गरीब हो गई बेटी अमीर की, ज़ैनब के एक लिबास में कई साल कट गए। बस मैं वो मजमून जिसके लिए मुझे हुक्म है वो रवायत सुनाऊं। मिस्र का रहने वाला शिया हर साल अपने घर में अज़ादारी का एहतमाम करता, मजालिस बर्पा करता था। अमीर था, एक साल ऐसा आया इतना मकरूज हो गया घर के बर्तन भी बिक गए और मुहर्रम का चांद तलू हो गया। मुहर्रम के चांद का तलू होना था कि परेशान हुआ, इसका चांद तलू हो गया और मेरे घर में कुछ भी नहीं। ये छत पे खड़ा होकर चांद के साथ शिकवे कर रहा था, रो के कह रहा था मुहर्रम का चांद मेरी जिंदगी में तलू ना होता तो मेरी जिंदगी में तलू होता, मेरे घर में हुसैन के लोहे पड़े जाते। अब ये चांद से शिकवा कर रहा था, या कांधे पे बीवी का हाथ आया। देखिए क्यों शिकवा कर रहा है? कहने लगा मुहर्रम का चांद तलू हो गया और मेरे घर में अज़ादारी के लिए कुछ भी नहीं। बीवी देख के कहती है मुश्किल वक्त में कीमती चीज बेच देते। ये तड़प के कहता मेरे घर में तो कीमती कुछ भी नहीं। बीवी चलती चलती वहां गई जहां दो बेटे सो रहे थे। बेटों के सराहने जाके मां खड़ी हुई, बाप रो के कहता मैं समझा नहीं। रो के कहती मेरे घर में इनसे कीमती कुछ भी नहीं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। रो के कहती बद्दा फरोशों के बाजार में जा, इन्हें गुलाम बना के बेच दे, जो कीमत मिले उससे हुसैन की अज़ादारी करवा। बाप तड़प के कहने लगा बेटे बेच दूं? मां कदमों पे हाथ रख के कहती सच बता लिए किससे थे? कहने लगा हुसैन इब्न अली से। कहने लगे जिससे लिए थे उसी के नाम पे लुटा दे। बच्चों के हाथ पकड़े, बर्दा फरोशों के बाजार चला गया। बड़ी जल्दी खत्म कर रहा हूं। गुलामों के बाजार में जाकर सुबह से लेकर शाम तक आवाजें देता रहा, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो। खरीदार कोई नहीं आया तो जुमला बदल दिया, मेहनत ज्यादा करवा लो, उजरत थोड़ी दे दो। जब फिर भी कोई खरीदार ना आया, थका हुआ मोमन बच्चों को लेके बैठ गया। रो के कहता बीबी ज़हरा मेरा मुकद्दर, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं तेरे बेटे की अज़ादारी करवाऊं। अभी ये बात कर रहा था, यहाँ गली में घोड़े के टापों की आवाज आई। एक घोड़ा सवार इसके करीब आकर रुका, इसने सर उठा के देखा, घोड़े पे एक सवार है जिसके चेहरे पे नकाब है। घोड़े सवार की आवाज आई बेटे बेचेगा? कहने लगा बेचूंगा। कीमत? कीमत का नाम आना था। बाप तड़प के कहने लगा कायनात भी देता, मैं बाल भी तोड़ के ना देता। मजबूरी जबान इतने दे दे 10 दिन मेरे घर में हुसैन की अज़ादारी हो सके। घोड़े सवार की आवाज आई, वो सामने घोड़े के चोम में दिनार पड़े हैं, वो दिनार उठा ले। दिनारों का नाम आना था। उठ के कहने का मैं कर्ज नहीं मांग रहा, बेटे बेच रहा हूं। इतनी भी अमीरी क्या है तो मुझे दिनार भी उठा के नहीं दे सकता? घोड़े सवार की आवाज आई, मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ होते मैं तेरे बेटे हाथों से उठाता, मेरे बाजू होते मैं तेरे लाल सीने से लगाता। मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ कोई नहीं। ये फिर भी ना समझा। कीमत हाथ में ली, घर आ गया, दरवाजे पे मां खड़ी थी। मां रो कहने बिक गए, बिक गए। इसने शहर में ऐलान करवा दिया, मोमिनीन आ गए, इसके घर में अज़ादारी हुई, मातमदारी हुई, न्याज तकसीम हुई। मोमन अपने घरों को चले गए। माँ बेटों के खाली बिस्तर देख रही थी, बाप बच्चों के कपड़े देख रहा था। रात आधी से ज्यादा ढल गई। बीवी शौहर के कदमों में बैठ के कहती है शर्मिंदा नहीं, पूछने आई हूँ किसके हाथ बेच के आया? रो के कहने का बड़ा ही शरीफ था, बाजू उसके थे कोई नहीं। बच्चे सीने से लगा के लेके चला गया। बीवी देखे कहने उसे बताया था इन्हें नौकरी का तरीका नहीं आता? रोके लगा हाँ मैंने सारी बातें बताई थी। अभी माँ रो रही थी, दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं आखिरी जुमला पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा, तड़प के गई, दरवाजा खोला। एक काले बुर्के वाली बीवी दोनों बच्चों के हाथ पकड़ के खड़ी है। इसने बेटों को देखा, जल्दी से दरवाजा बंद किया। रो कहती बीवी इनसे कोई गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ। बीवी ने नौकरी करने का तरीका नहीं आता। उस बीवी की आवाज आई, हम बेटे देते हैं लेते नहीं है। रो कहती तू जो गलियों में बेटे दे रही है तू कौन है? रो के कहती दरवाजा खोल, मैं हुसैन की माँ हूँ। तू सारी रात मेरे बेटे को रोती रही है, मैं सारी रात तेरे बच्चे हाथों